हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कैसी क्लासिफिकेशन होती है, कौन कौन से ड्रग होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे फर्स्टली हम देखते हैं कि द अमीनोग्लाइकोसाइड आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स दैट आर कॉमनली prescribed for children primarily for infection caused by gram negative pathogen। कहने का मतलब यह होता है कि जो एंटीबायोटिक होती हैं, कौन सी एंटीबायोटिक, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक, ये क्या होते हैं, बैक्टीरियासाइडल्स एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये कॉमनली चिल्ड्रंस में दी जाती हैं और डिफरेंट टाइप जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में और डिफरेंट टाइप इन्फेक्शन जो ग्राम नेगेटिव कारण से होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, उनके कारण जो भी होता है तो हम देते हैं क्या, अमीनोग्लाइकोसाइड। द अमीनोग्लाइकोसाइड्स इंक्लूड जेंटामाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्टेप्टोमाइसिन। इसके अंदर ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स एक कैटेगरी होता है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जेंटामाइसिन, अमिकामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्टेप्टोमाइसिन। अब हम बात करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर थ्रोट टू वर्क बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड बैक्टीरिया। प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का ग्रोथ कराया जाता है उसको क्या कर देता है, कम कर देती है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो मेडिसिन होते हैं जिसके कारण से हमारे शरीर में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं और रुक जाते हैं। किल रेट्स ऑफ बैक्टीरिया आर इंक्रीज व्हेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट। हाउएवर द मार्जिन बिटवीन एंड सेफ एंड अ टॉक्सिक डोज is narrow and monitoring is often needed, although once daily doing increase safety window। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड, जो क्लासिफिकेशन होती है अमीनोग्लाइकोसाइड में, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन इसमें से हम जो मेन होते हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले होता है इसमें सिस्टेमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अब हम बात करते हैं सिस्टेमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स में। इसमें होता है स्टेप्टोमाइसिन, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। अब हम देखते हैं टॉपिकल में होता है नियोमाइसिन एंड फ्रामामाइसिटिन। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेप्टोमाइसिन होते हैं, यानी जो कॉमनली स्ट्रक्चर होता है या फिर जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है ड्रग इन्फेक्शन में, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वो ड्रग होती है स्टेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड केनामाइसिन। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेप्टोमाइसिन। तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है स्टेप्टोमाइसिन की। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेप्टोमाइसिन होता क्या है। देखिए, स्टेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक्स यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्या होते हैं कि बहुत सारे इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं। दिस इंक्लूड ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, एवियम कॉम्प्लेक्स, एंडोकार्डिटिस, ब्रुसिलोसिस, वर्कहोल, डायरिया इन्फेक्शन, फ्लेगू, टुलारेसीमिया एंड रेड वाइट फीवर्स। ये बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिनमें हम इनको दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे इंक्लूड है। फॉर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इट इज ऑफन गिवन टुगेदर विथ आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड्स। जो एंटीबायोटिक इसमें हम आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड के साथ मिक्स करके देते हैं। इट इज गिवन बाय इंजेक्शन इनटू अ वेन और मस्कुलर या मसल, यानी जो इसका स्टेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन है उसे हम वेन के माध्यम से देते हैं, यानी नस के माध्यम से, और मसल्स यानी मांस में लगाया जाता है। केनामाइसिन आल्सो नॉन एज केनामाइसिन ए इज एन अमीनोग्लाइकोसाइड्स bactericidal antibiotics available in oral, intravenous and intramuscular form। जो केनामाइसिन होता है ये भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरियोसाइडल्स एंटीबायोटिक्स हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, ओरली फॉर्म में, इंट्रावेनियस एंड इंट्रामस्कुलर फॉर्म में अवेलेबल है।
अब देखिए, इट इज यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन। ये भी डिफरेंट टाइप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप एंटीबैक्टीरियल में यानी इन्फेक्शन। इसी तरह से केनामाइसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस केनामाइसिटिकस एंड इट्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म इज केनामाइसिन सल्फेट। देखिए स्ट्रक्चर केनामाइसिन ए, केनामाइसिन बी एंड केनामाइसिन सी। केनामाइसिन ए का स्ट्रक्चर देखें, केनामाइसिन बी का स्ट्रक्चर देखें एंड केनामाइसिन सी का स्ट्रक्चर देखें। आप इनमें आप में एक कॉमन चीज दिख रही होगी, रेड कलर। तीनों में रेड कलर में वर्ड लिखे हुए हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है रेड कलर में अटैच हुए हैं थर्ड रिंग में, यानी कहें तो फर्स्ट रिंग ऊपर की है, सबसे नीचे वाली सेकेंड रिंग में ही एक रिंग जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं थर्ड रिंग। थर्ड रिंग में यहाँ पे केनामाइसिन ए में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है CH2NH2 और नीचे में जुड़ा हुआ है OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी तरह से केनामाइसिन बी में है, तो आपको देखना है कि जो ऊपर वाले में CH2NH2 केनामाइसिन ए में जुड़ा है, उसी तरह से केनामाइसिन बी में भी ये जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे में क्या है OH ग्रुप है। तो इसी तरह से केनामाइसिन बी में OH ग्रुप के स्थान पे यहाँ पे अमीनो ग्रुप जुड़ गया है, यानी NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सेम केनामाइसिन सी है, केनामाइसिन सी में अब देखिए जो इधर है CH2NH2 जो ग्रुप था उसको हटा करके यहाँ पे CH2OH अटैच किया गया है और नीचे वाले पोजीशन पे NH2 यानी एमिनो ग्रुप अटैच है। अब तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इसमें जो रेड लाइन में या फिर रेड वर्ड में या रेड कलर में जो भी लिखा हुआ है उसमें चेंजेस करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है केनामाइसिन का। अब केनामाइसिन ए में नाम दिया है तो उसमें कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी तरह से केनामाइसिन बी का भी नाम दिया गया है तो इसमें भी कुछ अलग जुड़ा हुआ है, सेम है केनामाइसिन सी। अब बात हम करते हैं कि नियोमाइसिन। नियोमाइसिन क्या है? नियोमाइसिन बिलोंग टू द अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। सेम ये भी केनामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह से है। ये भी क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो कि विच फंक्शन बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी क्या करती है कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है यानी रोक देती है। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड orally neomycin exhibit limited absorption into the systemic circulation resulting in a bactericidal effect primarily against gram negative bacteria। ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दौरान ही काम करती है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा केनामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन से अलग है। सभी में 3 रिंग्स मिलती थी लेकिन इसमें 4 रिंग है। देखिए फर्स्ट रिंग में, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग। इसमें कुछ नहीं है, केनामाइसिन में 3 बेंजीन रिंग थी लेकिन इसमें भी 3 बेंजीन रिंग है, लेकिन बीच में 5 मेंबर के रिंग अटैच है, यानी कहें तो साइक्लोपेंटेन रिंग अटैच है और उस रिंग में वो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।